Good evening, friends. Today we will see what is the future of Bank Nifty positionally. When we talk about positional trades, it means 15 days to 2 months trade. In front of you is the Bank Nifty chart for 1 hour. 1 hour chart you can very clearly see ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे सिंपल हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है अगर मैं क्लोजिंग प्राइस में इसका डेप्थ लूं इसकी गहराई लूं हेड की तो वो आती है 1177 पॉइंट्स की और अगर आप इस चीज को ऐड कर दो 1177 को क्योंकि हेड एंड शोल्डर्स ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है अगर आप इसको ऐड कर दोगे आगे तो इसका पैटर्न टारगेट बन जाएगा 35360 पे ऐड कर दो आप अराउंड 1100 पॉइंट्स या 1200 पॉइंट्स तो इट विल कम टू अराउंड 36500 क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे है आवरली चार्ट पे है तो इस ट्रेड में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए it should not take much of a time simply because it is on a hourly time frame but now if same thing if we look at a daily chart this is the daily chart of bank nifty okay going back to the hourly chart head and shoulder inverse head and shoulder pattern is not only a bullish pattern but it is a highly bullish pattern. तो what happens is once you break above this pattern इस पैटर्न के ऊपर जाने के बाद रिवर्सल का चांसेस बहुत कम होता है और ये बहुत फियर्स होता है बहुत तेजी से जाता है तो इस पैटर्न को टारगेट्स को पूरा करने के लिए बहुत हुआ तो एक हफ्ता लगेगा इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इसमें एक चीज और है कि जब से यहाँ पे ब्रेक हुआ है टॉप लाइन से उसके बाद से बैंक निफ्टी ऊपर है बैंक निफ्टी उसके ऊपर ही है अगर नीचे आती है तो क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दी है ये एक अपने आप में इंडिकेशन है कि एक रिट्रेसमेंट हुआ ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ फिर वहां से एक रिट्रेसमेंट हुआ अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए वो ब्रेकआउट कैसा होगा कितना फास्ट होगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए इस तरह से बनेगा इसका बैंक निफ्टी का बट अगर आप इसी चीज को आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो वो कैसा होगा ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कप एंड होल्डर पैटर्न है इट इज अ वेरी वेरी बुलिश पैटर्न ये बहुत बुलिश पैटर्न होता है एंड इसका कंपैरिजन नहीं है हेड एंड शोल्डर्स के साथ कि कौन सा ज्यादा बुलिश है बट द पॉइंट इज कि डेली चार्ट पे एक बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसकी डेप्थ जो है that is 4840 points nearly 4840 points तो 4840 पॉइंट्स को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे अगर आप 4800 को इसमें आप ऐड कर दोगे तो वो कितना बनेगा यू ऐड 4800 टू 35360 36360 37 38 39 39200 तक तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 39200 का बैंक निफ्टी में ये पोजिशनल ट्रेड बनेगा दिस वुड बी अ पोजिशनल ट्रेड इन बैंक निफ्टी इस ट्रेड को पूरा होने में अब ये हम कैसे पता करेंगे कि इस ट्रेड को पूरा होने में टाइम कितना लगेगा बहुत सिंपल है हम यहाँ का टाइम फ्रेम देखेंगे कहाँ पे था दिस इज द डेट ऑफ 2 और 3 मार्च यहाँ पे डेट थी 3 जून मार्च अप्रैल मई जून मार्च अप्रैल में 3 महीने लगे यहाँ पे देख लेते हैं पूरे पैटर्न को बनने में लगे 3.5 महीने तो अगर हम टाइम फ्रेम को भी एक्स्ट्रापोलेट कर ले सेम टाइम फ्रेम में अगर हम आगे जाए तो यहाँ पे आपको 3 महीने में बैंक निफ्टी वुड गिव यू अ टारगेट ऑफ अराउंड 39,000 प्लस तो आप इजीली कह सकते हैं कि टारगेट फॉर बैंक निफ्टी वुड बी 35,000 प्लस आफ्टर से कपल ऑफ मंथ्स 3 से 4 महीने बाद आपको ये टारगेट मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में अब बैंक निफ्टी में वेटेज है वेटेज सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का है जो का जिसका सेटअप बहुत बुलिश है
दूसरा वेटेज है आपका आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक एंड एक्सिस बैंक। ये 4 बैंक है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आज हम इन्हीं चारों बैंक की बात करेंगे। इसमें से 3 बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी की बात नहीं करेंगे अभी। आईसीआईसीआई बैंक, ये आईसीआईसी बैंक का डेली चार्ट है। यहां पे भी आप देख सकते हैं सिंपल हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है। जो नए हैं चार्ट देखने वाले, उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पैटर्न हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी भी परफेक्ट पैटर्न नहीं होता, कभी भी नहीं। ये सिंपल कप, सॉरी हेड एंड शोल्डर्स नहीं, कप एंड होल्डर पैटर्न है। ये कप बन गया, अब इसका होल्डर बना लेंगे हम यहाँ पे। ये इसका होल्डर बन गया। अब हम इसकी, अगर आप इसको डेप्थ देखोगे तो इसकी डेप्थ कितनी बनेगी, इसकी हम प्राइस रेंज निकालेंगे सेंटर पॉइंट पे डेप्थ की। ये प्राइस रेंज है 118 पॉइंट की। 650 का स्टॉक है। 650 में अगर आप 118 पॉइंट जोड़ते हैं तो आईसीसी बैंक का आपका ऑन एन एवरेज टारगेट बनेगा समवेयर अराउंड 750 टू 770। आइडियली 760 टू 770 का टारगेट बनेगा आईसीआईसीआई बैंक का। अगला अगर हम बैंक देखें, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे बहुत एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक्सिस बैंक यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया अबव 753। यहाँ पे उसने 753 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल था। ब्रेकआउट देने के बाद एक्सिस बैंक ऊपर गया और ऊपर आने के बाद इसने हाई लगाया 770 का एंड इट इज कंटिन्यूइंग। तो एक्सिस बैंक का आपका अगर डेली पे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है, रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट के बाद कंफर्म होता है, तो इसका एक्सिस बैंक का पहला टारगेट बनेगा आपका समवेयर अराउंड 799, दैट इज 800। बट अगर आप इसी चीज को बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाए, वीकली चार्ट पे ले जाए, वीकली चार्ट पे ले जाए, तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद आप सिंपल ट्रेंड लाइन फॉलो ड्रॉ कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्सिस बैंक में हो क्या रहा है। एक्सिस बैंक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, पर प्राइस के साथ एक्सिस बैंक का डाइवर्जन है। तो एक्सिस बैंक को एक पुश चाहिए, एक पुश चाहिए कि ऊपर निकले। अगर हम वीकली चार्ट को और ध्यान से देखें, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, तो यहाँ पे एक टॉप बना, एक टॉप यहाँ पे बना, दूसरा टॉप यहाँ पे बना, तीसरा टॉप यहाँ पे बना। तो एक्सिस बैंक में 3 टॉप बच चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का कि जितने ज्यादा टॉप बनते हैं और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आता है, उतना ही बड़ा टारगेट होता है। तो एक्सिस बैंक कैन बी बॉट फॉर अ टारगेट ऑफ मिनिमम 800 एंड अबव। अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखोगे तो 800 का इसका ऑल टाइम, 830 का ऑल टाइम हाई है, 829.30 का। तो एक्सिस बैंक शुड बी एबल टू क्रॉस दैट हाई। हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ये स्टेट बैंक का चार्ट है, बहुत ही अच्छा चार्ट है। क्यों अच्छा है चार्ट है, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। बहुत ही पॉजिटिव चार्ट है। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनती है। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक में जितनी बार भी डिप हुआ है, वो प्रीवियस डिप से ऊपर बंद हुआ है, वो प्रीवियस डिप से ऊपर बंद हुआ है। सेकेंडली, इसका बेस बहुत स्ट्रांग बना है। इसका बेस जो है बहुत स्ट्रांग बना है। ये एक बेस बन गया अराउंड 165 का। ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, बट अगर आप इसी चीज को आप डेली चार्ट पे देखोगे, अगर आप इस चीज को डेली चार्ट पे देखोगे, या अगर ये ट्रेंड लाइंस डिलीट कर दें, डेली चार्ट पे 426 के लेवल्स पे इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर एक डबल टॉप हुआ,
ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बराबर का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से एक ब्रेकआउट हो रहा है डेली चार्ट पे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है। थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट और हैं, दो रीजनिंग और हैं, वो मैं आपको ट्रेंड लाइन से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। तो ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन बी बॉट, पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स should buy at a stop loss of around somewhere around 390 for an upward target of exponential levels। क्यों? क्योंकि ये मंथली चार्ट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जितना बड़ा चार्ट होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। सेकेंडली, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, थर्ड रीजन ये है कि इसका राइज बहुत शार्प है। यहाँ पे बाई कैंडल्स बहुत ज्यादा है, एवरेज से ऊपर है। तो मैक्सिमम मंथ्स में इसमें एवरेज से ऊपर ट्रेड हुआ है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे तो वॉल्यूम एवरेज है। ओवरऑल इसका मतलब ये है, लंबे टाइम फ्रेम पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इट मींस कि यहाँ पे अक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। अक्यूमुलेशन अच्छा होने का मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पैसिव फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, वो लॉन्ग टर्म पोजिशनल इसमें बाई कर रहे हैं 4 5 6 7 साल के लिए। लॉन्ग एक एक्चुअल लॉन्ग टर्म जो होता है वो यही होता है। तो अगर हम उस रेशियो में बैंक निफ्टी की बात करें, if you talk about the weightage of bank nifty as per the current weightage of these banks, तो अगर बैंक निफ्टी में यहां से हमें 10% का जंप दिखता है अप्रोक्सीमेटली, then these stocks should also go up by approximately 10% if the weightage remains the same, approximate weightage remains the same। उसमें आईसीसी बैंक का चार्ट सबसे ज्यादा बुलिश है। तो आईसीसी बैंक में गो अप बाय अराउंड 15 18 20% इवन, बट इट डजंट मीन कि बाकी बैंक्स नहीं चलेंगे। देयर आर अदर बैंक्स आल्सो लाइक इंडसइंड एंड अदर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड है। इट इज ए क्लियर बाय ऑन डिप्स। मार्केट में एज सच कोई टॉप नजर नहीं आता लुकिंग एट द चार्ट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। Thank you everyone. Thank you. I hope you like it. If you like it, please like and subscribe the video.